नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आप अचरज में पड़े होंगे कि इस लॉन में जो खूबसूरत लॉन है, अमित जी के साथ जमीन पे बैठे हुए हैं। दरअसल यही झारखंडियत है और झारखंड की पहचान है। अमित जी का जो अतीत है और जो वर्तमान है, उसमें चाहे जितने संघर्ष रहे हों, जितनी चुनौतियां रही हों, लेकिन अमित महतो ने अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। तो एक बार फिर से भारत मित्र के चैनल पर अमित जी का जोहार। जी बिल्कुल, खतियानी जोहार सर। और भारत मित्र के चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपके संग हमें एक मौका मिला है। अमित जी, बालू को लेकर झारखंड में काफी कोहराम मचा। सीपी सिंह ने तो भरी सदन में कह दिया कि भाई 2 हाइवा बालू हमें भी दिला दो। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक विधायक सुदेश बैठा जी, उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुमसे वीडियो सीओ नियंत्रित नहीं हो रहा है, ये तो विधायकों की जिम्मेवारी न है, ये कोहराम क्यों मचा रहे हो, जाके इलाके में उसको नियंत्रित करो। दरअसल यही कहानी सिल्ली विधानसभा में देखने को मिली। भारत मित्र ही वो चैनल है जिसने दिखलाया था कि बालू की यहाँ कालेबाजारी हो रही है, और अमित महतो ही वो विधायक थे जिन्होंने मुझे फोन किया और कहा, दादा इस खबर को खूब दिखाइए, कहीं डर नहीं, कहीं भय नहीं, यदि कहीं बालू का कारोबार हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है, दिखाइए और हम आपके साथ हैं। शायद पूरे झारखंड में इकलौता सदस्य अमित महतो होगा जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अभी मौजूदा हालात क्या है सिल्ली के, और बालू का जो अवैध कारोबार है कितनी नियंत्रित हुआ। जी बिल्कुल सर, गलत करने वाले हमेशा से ही गलत करने की प्रवृत्ति लिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो जिम्मेवारी है, हमारा जो दायित्व है, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं सर। और हमेशा ही चाहते हैं कि हमारी संवैधानिक खूबसूरती बनी रहे। गलत करने वाले जो है सजा के हकदार हैं, उन्हें सजा मिले, ताकि कोई अन्य व्यक्ति गलत करने से पहले 10 बार सोचे। और ये बालू की जो बातें आ रही हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हर दिशा को लेकर, हर एक चीजों को लेकर, हर एक मसलों को लेकर हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बड़े भाई हेमंत जी, वो हर एक चीजों को लेकर गंभीर हैं। और अबुआवास जैसे चीजों को लेकर कभी कभी लोग ये भ्रांतियां पालते हैं कि बालू की दिक्कतें होती है, परंतु अबुआवास के लिए हमें भी कहीं कोई कहता है कि भाई हम अबुआवास बना रहे हैं और हमें बालू चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि आप खुद ही अपनी गाड़ी से जाकर आप उठा लें और बना लें, लेकिन माफिया जो है, बालू माफिया, उस पर शिकंजा कसनी चाहिए। इस बात का हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं सर। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है सदन के माध्यम से कि बालू की जो समस्या है, कहीं ना कहीं जैसे कि कंस्ट्रक्शन के काम बड़े बड़े हो रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, पुल पुलिया बड़ा बड़ा बन रहा है, जो कि वहां न बनकर आउटसाइड, जैसे हमारे रांची में बन रहे हैं, हजारीबाग में बन रहे हैं, जमशेदपुर में बन रहे हैं, बड़े सिटीज में बन रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सर ये चीजें तय की जाएगी कि हम कैसे बेहतर तरीके से वैसे कंस्ट्रक्शन को सहयोग कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं सर। बात करें सिल्ली में, वहां से अक्सर शिकायतें आती है कि बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, गाड़ी जब्त की गई, अंचलाधिकारी के भी अपने सफाई आते। अधिकारियों के लिए आपका क्या निर्देश रहा, वो कितने नियंत्रित हो पाए? सर वो इसीलिए आती है बातें, चूंकि रांची जिले में एकमात्र हमारा सिल्ली विधानसभा ही है और एक तमाड़ है। लेकिन अब तमाड़ की बालू अब हमें लगता है कि सर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे सिल्ली में है और साथ में ईचागढ़ क्षेत्र में है। तो चूंकि रांची जिले की बात आती है सर, कि इसलिए बार बार होता है कि भाई बालू का यहाँ पर कालाबाजारी होता है। सर हमने कहा गलत करने वाले लोग गलत करेंगे ही, ये आज नहीं सर, ये हम रामायण महाभारत की बात कर ले, उस समय से चलते आ रहा है। लेकिन हमारा जो काम है सर, कैसे हम विधायिका जो है, कैसे हम कार्यपालिका को नियंत्रित करें, तो ये सारी चीजें हमारी
जहन में है और हम इसका भली भांति निर्वहन भी कर रहे मैं हैं। और जो कार्यपालिका है सर, उन्हें भी हम कहते हैं कि भाई गलत चीजों को आप बर्दाश्त ना करें, गलत लोगों को आप पनिश करने का काम करें। जी नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि सुदेश बैठा जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि बालू की समस्या जो सदन में उठा रहे हो, कह रहे हो कालेबाजारी हो रही है, तो भाई अपने अपने विधानसभा में प्रखंड जो बीडीओ है, सीएम, उस पर नियंत्रण पाओ, इसकी कला विकसित करो। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अमित महतो के पास यह कला है? जी बिल्कुल सर, हमारा प्रयास हमेशा ही होता है सर। और बैठा जी ने जो कहा, बिल्कुल उनकी बातों में पूरी तरीके से परिपक्वता है। उन्होंने सत्य ही कहा। और हम हमेशा से ही सर, आज नहीं शुरू से ही हम अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं और उसका हम निर्वहन करते हैं सर। अमित जी, चूंकि बहुत शांत माहौल है और ये लॉन भी काफी खूबसूरत है, पता नहीं अबुआ सरकार का देने या पिछली बार सरकार का देने, इस पर न जाए हम लोग। कल कैग की रिपोर्ट आई और कैग की रिपोर्ट में सरकार की नीयत पे कई सवाल खड़े किए गए। एक सवाल यह था कि सरकार जो है, मौजूदा हेमंत सरकार है, वह कोरोना काल में जो सेंट्रल एड मिला उसकी 32% राशि भी खर्च नहीं कर पाई और विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? सर, विपक्ष वालों का काम ही है सर मुद्दा बनाना और सरकार को बदनाम करना या फिर सरकार को घेरना हम कहें, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए सर। हम तो विपक्ष वालों को भी यही कहेंगे कि बेहतरी के लिए, हमारे झारखंड राज्य की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, कैसे हमारा झारखंड अगले पैदान पर आए, जो हमारे विकसित राज्य हैं उस राज्य के पैरेलल कैसे खड़ा हो, उसके लिए उसको सहयोग करना चाहिए सर। एक सवाल जो है अक्सर अभी लॉन में घूम रहा था तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि अमित महतो जी से पूछिए कि उनका 1932 का खतियान कहाँ चला गया। जी बिल्कुल, 32 का खतियान ही नहीं सर, हम तो हमेशा ही कहें सर 32 खतियान की बात हम नहीं करते हैं, हम खतियान की बात करते हैं। खतियान की बात करते हैं, चाहे 1908 का हो, 32 का हो, 32 के बाद का हो सर। जिसके पास भी है खतियान, आज भी मैं आपके चैनल से कह रहा हूं सर, जिसके पास भी है खतियान, यही है हमारी झारखंडी की निशानी। और झारखंडी हम उसी को मानते हैं सर, कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं और मानते रहेंगे सर। और हम जोहार नहीं कहते हैं सर, हम खतियानी जोहार कहते हैं। और इकलौता हम ऐसा सदस्य हैं जो कि सदन में घुसकर, विधानसभा के अंदर में भी हम खतियानी जोहार बोलते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी बातों को और अंतिम भी खतियानी जोहार से करते हैं। और ये बातें आपको हम बता दें सर कि यही एक बात थी जिस वजह से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हमें प्रिय है और हेमंत दा हमारे प्रिय हैं, उसको हमने त्यागने का काम किया था। और फिर त्यागने का नतीजा ये हुआ कि कहीं बड़े भाई हेमंत जी को भी ये लगा कि हमें खतियान को लाना चाहिए, खतियान के आधारित हमें काम करनी चाहिए। तो उन्होंने पहले कैबिनेट में लाया प्रस्ताव को, पास करवा कर फिर विधानसभा के, इसी विधानसभा में सर इन्होंने पास करवा कर राज्यपाल तक भेजने का काम किया। ये बातें अलग है सर कि राज्यपाल ने इसे अनदेखा कर दिया या फिर जो जिम्मेवारियां केंद्र को तय की जानी चाहिए थी वो केंद्र ने इसे पूरा नहीं किया। लेकिन इस बार की भी जो घोषणा पत्र बनी सर हमारी पार्टी की, तो आप देखेंगे प्रथम पृष्ठ में ही 1932 खतियान का जिक्र है सर। और हेमंत दा को भी याद है और हमारे जो सभी माननीय सदस्य हैं हमारी पार्टी के, साथ साथ हमारे गठबंधन के लोग भी ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ खतियान आधारित स्थान नीति बने, ताकि हम यहाँ के लोगों को अत्यधिक नियोजित करा पाए। आज भी हम कहते हैं सर, हम सदन के अंदर भी कहे हैं हम इन बातों को, लेकिन कटाक्ष और टीका टिप्पणी करने वाले लोग, जैसे कि आपने कहा, कुछ एक लोगों ने कहा कि आप अमित जी से पूछिएगा, तो हम वैसे व्यक्तियों को बताना चाहते हैं कि खतियान के पक्षधर हम कल भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। और खतियानियों के लिए, यहाँ के झारखंडियों के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम उस चीज को करेंगे। अमित जी, यदि हेमंत सरकार का या बुआ सरकार का पिछला घोषणा पत्र देखें तो कुछ एक चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें सरना धर्म कोड था, पिछड़ों के लिए आरक्षण था, स्थानीय नियोजन नीति थी और 1932 का खतियान था। कमोबेश स्थिति यह है कि सरकार की प्रतिबद्धता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। अबुआ सरकार ने या हेमंत सरकार ने अपनी ओर से कोशिश जरूर की, लेकिन अमली जामा किसी को भी नहीं पहनाया जा सका। सरना धर्म कोड नहीं मिला, 1932 का खतियान नहीं मिला।
पिछड़ों का आरक्षण नहीं बढ़ा, स्थानीय नियोजन नीति फंस गई, और जो सबसे बड़ा सवाल था जातीय जनगणना का सवाल, आज वह भी अटका पड़ा हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पर क्या आने वाले दिनों में यह सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? जी बिल्कुल, आपने जितनी भी चीजों का जिक्र किया सर, जिन बातों को आपने बताने का काम किया, ये सत्य से परे नहीं है। मतलब ये इन बातों में सत्यता है। तो हम यही कहेंगे सर कि हमारा प्रयास एक दिन जरूर रंग लाएगा और हम सबों के साथ न्याय भी होगा। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष आज हमारे ऊपर अंगुली उठाते हैं, तो कल विवश हो जाएंगे अंगुली ना उठाकर वो तालियां बजाने के लिए। तो हम उस दिन का सर हमें बेसब्री से इंतजार है कि हमारे विपक्ष के लोग भी इन सारी चीजों को लेकर ताली बजाएं। पर सवाल यह है ना अमित जी कि 1932 का खतियान हो, सरना धर्म कोड हो, ये सारे चीजें तय तब होगी जब केंद्र आपके सहयोग में हो, क्योंकि अंततः जो गेंद होता है वो केंद्र के पाले में चला जाता है, और केंद्र में आपके विपक्ष की सरकार है। विचार की बिल्कुल बात कर रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या इस बार यह कोशिश होगी कि केंद्र को भी यह सहमत किया जाए कि भाई राजनीतिक लाइए अपनी तरफ, परंतु ये झारखंड का सवाल है, झारखंडियत का सवाल है, झारखंडी अस्मिता का सवाल है, इन मुद्दों पर केंद्र भी सहयोग करे? जी बिल्कुल सर, ये हमारा तो खुद का विचार है सर कि ऐसी चीजों में केंद्र का सहयोग लाजमी है। और आपको बताया सर कि जब हमारा ये झारखंड अलग हुआ और झारखंड का जब ये हमारा आंदोलन चल रहा था सर, और जब जब जिस परिस्थिति में हमारा झारखंड बना, उस वक्त हमें याद है सर कि हम सबों के यहाँ की जो सरकार बनी और केंद्र में जो सरकार थी वो अलग अलग थी। तो लोग जब पॉजिटिविटी तलाशते हैं तो पॉजिटिव वर्क भी करना चाहते हैं, चाहे विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। तो परिस्थितियां वैसी पैदा होती है सर, और आने वाले दिनों में ऐसा होगा, हमें महसूस करते हैं सर। और हम सबों की जो जायज मांगे हैं, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे, जिन चीजों का आप उल्लेख कर रहे थे, वो हमारी जायज मांगे हैं सर। और हम तो चाहेंगे कि आने वाले दिनों में एक एक सम्मानित जनों को ये चीजें देखने को मिले, ताकि हमारा झारखंड बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। हम ये एक बड़ा प्रोमिस था मैया सम्मान योजना का, हालांकि यह सरकार बार बार दावा कर रही है, शायद होली के पहले जो 2 किस्त का भुगतान करने की बात भी की जा रही है, पर मौजूदा हालात यह है कि 3 महीने की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। और अब तो विपक्ष भी तंज कस रहा है कि या तो घिसते पीटते 2 महीना दे भी देंगे, आने वाले दिनों में इस योजना को कैसे कंटिन्यू रखा जाएगा? तो क्या वाकई में एक गंभीर चुनौती है या हेमंत सरकार इसे पूरा करेगी? सर, चुनौतियों को हम लोग स्वीकार हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं और हमेशा ही स्वीकारते रहे हैं। कभी भी किसी नई योजना की शुरुआत की जाती है तो चुनौतियों से परे नहीं है। और ये जो मैया सम्मान योजना की जिसकी हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षी योजना है। और ये महत्वाकांक्षी हम इसलिए कहेंगे सर कि ये हमारी बहनों को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने के लिए एक पहल की जा रही है बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा, जो कि हर व्यक्ति सराहता है। क्योंकि पहले हमारी बहनों को अपने पति के आगे, अपने बेटे के आगे, अपने चाचा मामा के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन आज ऐसी चीजें नहीं है। और आपने ठीक कहा कि 3 महीनों से नहीं मिला है, लेकिन हमारे सदन में ही माननीय मंत्री के द्वारा कहा गया कि होली से पहले हम इसका हम लोग मैया सम्मान योजना की राशि को एक एक जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, एक एक बहनों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए ये तो तय है सर कि ये मिलेगी। और हम आपको ये सदन जो हमारा चलता है, हमारे जो विचार आते हैं, हमारे जो मंत्री हैं या फिर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, सबों के जो सकारात्मक जो विचार है वो ये है कि हम इस योजना को अंतिम समय तक चलाएंगे और अपनी कही हुई बात से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़े भाई हेमंत जी की सोच है और तमाम हमारे कैबिनेट की सोच है। और हम सभी जो सम्मानित सदस्य इस सदन तक पहुंचे हैं,
पूरी पार्टी की सोच है, गठबंधन की सोच है कि हम लोग अपनी बहनों को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बजट आने वाला है। जी। इस बजट से सिल्ली विधानसभा के मतदाताओं के भी रिश्ते जुड़े हैं, उनकी नजर भी इस बजट पर होगी। सिल्ली विधानसभा के लिए आपकी क्या योजना है जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वह पूरा हो? कोई प्लानिंग, कोई ड्रीम है ऐसा क्या? सिल्ली विधानसभा ही नहीं सर, हम तो झारखंड की बात करते हैं और सिल्ली चूंकि हमारा अपना क्षेत्र है, बजट जो भी आया सर, हम तो चाहेंगे कि हमारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित होती है, एक एक योजनाओं का लाभ मिले और बेहतर तरीके से लाभ मिले। अभी बजट से पहले भी हमने, और हमारा एक जो सबसे बड़ा सपना है, वो सपना है हमारे यहाँ पर राढ़ू जलाशय जो निर्माण हो। और ये हम सर, जिस दिन हम आपको बताएं कि सर 2014 में जब मैं पहली बार चुनकर आया, तो पहला दिन जब हम एंटर किया था सर, तो एक बुक लेकर आया था और वो था हमारा एस्टीमेट का कॉपी राढ़ू जलाशय परियोजना का, और वो 89 का प्रोजेक्ट था सर। हमने हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे केशव चचा, उनसे हमने मांग कर इस सदन में हम प्रवेश किए थे और हम फर्स्ट टाइम ही रघुवर दास जी से मिले और उनको हम कहे कि आप कुछ काम करिए अथवा ना करिए सर, ये हमारा राढ़ू जलाशय परियोजना हमारे यहाँ जरूर धरातल पर उतारने का काम करिएगा। और इस बार भी सर हम बड़े भाई हेमंत जी को बोल चुके हैं और हमारे प्रश्नों में भी बहुत सारी शामिल है। कल भी जो हम अपनी बातें रख रहे थे सर, आप सुने होंगे, उसमें राढ़ू जलाशय परियोजना का जिक्र हुआ था। तो हम चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं हमारे धरातल पर उतरे और हमारा जो 5 साल का ये पीरियड मिला है, इस पीरियड में हमें वहाँ देखने को मिले, तो ये तो सर हमारे लिए एक बहुत सुखद क्षण होगा और ये बहुत बड़ी परियोजना है। हमें लगता है कि ये हमारे पीरियड में जब प्रश्न लाया गया था, तो उस वक्त कहा गया था कि 850 करोड़ की योजना, फिर बाद में सीमा जो हमारी धर्मपत्नी विधायक बनी, तो उसे भी हमने ये प्रश्न लाने को कहा। उस समय कहा गया कि 1400 करोड़ की योजना, मतलब बढ़ गई। हाँ। उसके बाद आज के समय में हम जब हेमंत भैया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो अब बढ़ के हमको लगता है 3000 करोड़ हो गया होगा। तो हम बोले भैया आपके पीरियड में होना चाहिए, देख लीजिए। तो ये हमारे लिए सर एक ड्रीम है और हम चाहेंगे कि हमारे इस पीरियड में ये हो जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि छोटी बड़ी योजनाएं हैं, तो उसको सर हम अपने निपटने के लिए हम खुद सक्षम है। लास्ट और अंतिम सवाल, आने वाले 5 वर्षों में जी, आप हेमंत सोरेन जो आपके बड़े भाई हैं जी, उनको दिल्ली की सियासत में देखना चाहते हैं? क्या भाभी कल्पना को सीएम, नेक्स्ट सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? अमित महतो की चाहत क्या है? नहीं, हमारी ये तो ये बात हम कहना क्या कहेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे कि भाई हम तो आजीवन हेमंत दा को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। और हेमंत दा की अगर कुछ निजी कुछ इच्छा है, अगर कुछ वैसे बात बनती है कि वो खुद चाहें कि ऊपर की पॉलिटिक्स करें, मतलब केंद्र की पॉलिटिक्स करें, वो उनकी इच्छा मैं कहना चाहता हूँ। अगर उनकी खुद की इच्छा होगा तो निसंदेह मैं तो भाभी के साथ पूरी तरीके से खड़ा हूँ। आपको नहीं लगता है कि कल्पना भाभी जो आपकी हैं पूरी तरह सक्षम है, एक आयरन लेडी के रूप में स्थापित हो गई है, काफी इंटेलेक्चुअल है, परखर वक्ता है, तो झारखंड की सियासत को चलाने के लिए उनके तमाम गुण उनमें मौजूद हैं? क्या अमित महतो को ऐसा नहीं लगता? जितने भी गुण होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा गुण मौजूद है। और हम क्या कहें कि वो हमें सर एक नहीं कहते मुद्दतों से मिलना, और एक होता है कि हमें जो हमारी चाहते होती है, उस चाहत से बढ़कर अगर कोई हमें गिफ्ट कर देता है, तो वो हमारी पार्टी के लिए कल्पना भाभी है। और ये बहुत बड़ा संजोग है। आज तो हम कहेंगे कि आज हम यहाँ यदि खड़े हैं, आपके साथ बैठे हैं, इस लॉन में बैठे हैं, तो महती भूमिका जो है हमारे बड़े भाई हेमंत जी की तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कल्पना भाभी की है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। तो निसंदेह हम तो यही चाहेंगे कि हेमंत दा जहां भी रहे, अपर लेवल का पॉलिटिक्स करें, और केंद्र हो या फिर यहाँ हो। हम तो चाहेंगे कि यहाँ जब तक खड़े रहें तो मुख्यमंत्री बनते रहें। अगर उनकी निजी कुछ इच्छा होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ तो कल्पना भाभी बने, ये हमारी दिल की ख्वाहिश है। तो ये थे हमारे साथ सिल्ली विधायक अमित महतो। यही लॉन की मिट्टी पे बैठे हुए हम लोगों ने डिस्कशन किया खाटी देहाती अंदाज में। शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।